इस पर क्या डिस्प्ले करता है। तो ये इसके लिए होता है। अब ये पूरा ये फर्स्ट कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो गया। तो इसी से सेट पॉइंट को लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे पैरामीटर से। अब हम पैरामीटर में बाहर आ गए। अब हम इसका मान लो इनपुट कैसे सिलेक्शन करेंगे, आउटपुट सिलेक्शन कैसे करेंगे, और हमारा जो ट्रांसमीटर से जो हमारा कैलिब्रेटर है, सोर्स कैलिब्रेटर है, उसके इनपुट सिग्नल को, बिट्स सिग्नल को कैसे स्ट्रेंथ उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, 4 to 20 के वैल्यू के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, दोनों को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हैं। तो यहाँ से हमारा इनपुट सिग्नल डिफाइन हो रहा है, इनपुट दिखा रहा है। इनपुट में इसमें कई चीज़ें होती है, जैसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसमें बहुत चीज़ दिखाएगा, AN4 AN2 AN1 PT3 PT1, ये सब कई ऐसे वैल्यू दिखा रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ के लिए, जैसे ये सिंबल जो होता है थर्मोकपल के लिए होता है, ये के टाइप थर्मोकपल के लिए होता है। तो इसको जब हम थर्मोकपल इनपुट यूज करेंगे तो यूज करेंगे। अगर ये जे टाइप का होता है, फिर ये एस टाइप का थर्मोकपल है, ई टाइप का है, फिर ये उसके बाद में ऐसे ही लीनियर के लिए, पीटी के लिए, PT100 के लिए, PT200 के लिए, 500 के लिए अलग अलग ये पैरामीटर होता है, जो जैसा हमको चाहिए इनपुट उस हिसाब से डिफाइन करते हैं। फिर AN1 है, AN2 है, AN3 है, AN4 है। ये हमारा यूज़ किया है एनालॉग सिग्नल के लिए। इसमें या तो 4 to 20 मिली एम्पीयर सिग्नल यूज़ करते हैं, या तो 0 to 20 मिली एम्पीयर सिग्नल यूज़ करते हैं। तो हम AN4 जो होता है एक्चुअल डिफाइन होता है 4 to 20 मिली एम्पीयर सिग्नल के लिए, तो AN4 का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में इसको हम इंटर कर देते हैं। ये इनपुट का सिलेक्शन हमारा हो गया कि इनपुट हमने मिली एम्पियर सोर्स लिया तो AN4 लिया है। फिर उसके आगे करते हैं ANL1, मतलब एनालॉग वैल्यू जो लोअर लिमिट होता है, एनालॉग वैल्यू लोअर लिमिट होता है। ये अकॉर्डिंग टू हमारा जो मिली एम्पियर सिग्नल ट्रांसमीटर के थ्रू इसमें डेटा आ रहा है 4 to 20 मिली एम्पियर से, या सोर्स के थ्रू 4 to 20। तो ये जो ANL1 है, जो ये 4 मिली एम्पियर सिग्नल पे हमारा ये वैल्यू ये सेट करते हैं कि हमें ये कितना सिग्नल का बिट स्टार्टिंग में चाहिए रेंज। तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इसको हम चाहें तो इसको हम 0 कर देते हैं, और या माइनस नहीं ले सकते, माइनस भी ले सकते हैं जैसा हमारा डिमांड है, लेकिन माइनस नहीं यहाँ लेंगे। यहाँ से अगर हम ये वैल्यू को अगर घटाए बढ़ाएंगे तो यहाँ से वैल्यू जैसे घटाएंगे ये प्रोसेस वैल्यू घटता बढ़ता जाएगा। तो इसको हम उसमें देखेंगे 4 मिली एम्पियर, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मिली एम्पियर सोर्स से, अभी हम ये 4 मिली एम्पियर सिग्नल यहाँ कर रहे हैं। तो देखते हैं 4 मिली एम्पियर पे हमारा 0 होना चाहिए। तो एक्चुअल में अभी हम 25% से डाउन कर रहे हैं, तो ये 4 मिली एम्पियर आ गया। अब 4 मिली एम्पियर 1.5 है, तो 1.5 पे ये सिग्नल क्या कर रहे हैं, इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो ये बढ़ा रहे हैं अभी। अभी 4 मिली एम्पियर सिग्नल पे हमारा ये -1540 है, तो हमारा प्रोसेस वैल्यू भी 0 है। 4 मिली एम्पियर पे हम चाह रहे हैं 0 दिखाए, तो ये 0 दिखा रहा है। ठीक है, ये एनालॉग इनपुट लो वैल्यू हो गया। फिर ये उसके बाद में हाई वैल्यू है। अब हाई वैल्यू, अब इसको हाई वैल्यू को हम चाह रहे हैं कि इस पर अभी तो इसको कम करते हैं थोड़ा वैल्यू को। ये अब चाह रहे हैं कि इसको इतना करें कि ये वैल्यू हमारा, ये मैक्सिमम अगर हमें लेना है तो मैक्सिमम देते हैं, कितने पे आ रहा है मैक्सिमम। इस वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम जितना रेंज चाहिए उस हिसाब से बिट सिग्नल का बढ़ा घटा सकते हैं। और हमें यहाँ से नहीं बढ़ रहा है, यानी लोअर से हमें इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, जो ANL1 था। फिर उसके बाद में ये हाई का वैल्यू हो गया। फिर ये DP होता है, ये डेसिमल पॉइंट होता है। ये डेसिमल पॉइंट हमको 2 डेसिमल देखना है कि सिंगल डेसिमल में देखना है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम चाहेंगे तो यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट, यहाँ से घटा बढ़ा के। ये 4 डेसिमल में लेना कि 3 में लेना, 2 में, 1 में, तो उस हिसाब से डेसिमल को शिफ्ट करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद LSPL होता है, ये लोअर सेट पॉइंट होता है। लोअर सेट पॉइंट होता है, जैसे हमारा ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर मान लो कि कोई ट्रांसमीटर है, अगर 0 से 10 kg का है तो लोअर वैल्यू 0 रहेगा और अपर वैल्यू 100% रहेगा 0 से 10 kg के लिए। तो ये 0 से कोई भी सिस्टम होता है 0 से 100% में होता है। तो ये जैसे लोअर सेट पॉइंट है, हम चाहें तो उसको माइनस में नहीं लेना है, हमें 0 से 100% रिस्पॉन्स लेना है तो 0 सेट करते हैं। अगर हमें -100 से 0 लेना है तो वो भी सेट कर सकते हैं, या -25 से हमें 75 के बीच में ऑपरेट कराना है तो उसको भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मोस्टली सब लोग 0 से 100% लेते हैं। तो लोअर सेट पॉइंट जो प्रोसेस वैल्यू है आउटपुट का, वो 0 यहाँ लिए हैं। उसके बाद में अपर सेट पॉइंट है, ये मैक्सिमम 100% तक ले सकते हैं। तो अभी 50% यहाँ है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको 1।
अच्छा, ये लिमिट पड़ा हुआ है, अपर लिमिट मैक्सिमम है, क्योंकि वहाँ से रेंज को हम डिफाइन कर दिए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसको सेट करके अभी दिखाते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। फिर ALD1 है, ALD1 जो अपना यूज़ किया जाता है, अलार्म कोड होता है ये अलार्म कोड के लिए यूज़ किया जाता है। वो पैरामीटर में देखना है ALD1 11 किस अलार्म के लिए यूज़ किया जाता है, किस टाइप के लिए। फिर उसके बाद में हमारा ALT1 है, ये अलार्म टाइम सेट पॉइंट टाइम होता है, जो ये टाइमिंग सेकंड में होता है कि 99 सेकंड मिली सेकंड के बाद में ही अलार्म आए, वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यही ALD2 है, ये भी अलार्म सेट पॉइंट है, ये भी सेम है। हिस्टेसिस आ गया, हिस्टेसिस अपना यूज़ करते हैं, जैसा भी सेट अपना वैल्यू सेट पॉइंट है। हिस्टेसिस प्लस में हिस्टेसिस लेना है कि माइनस में लेना है, यहाँ पे एक ही कंडीशन रहता है कि जो हिस्टेसिस डालोगे उतना सेट पॉइंट प्लस ऐड करके ही वो परफॉर्म करेगा, आउटपुट जो उसका रिले होगा। फिर ये CL01 होता है, ये आउटपुट एनालॉग आउटपुट का जो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है, उसके आउटपुट को ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी हमारा 4 मिली एम्पियर पे 474 आउटपुट सिग्नल दिखा रहा है, लेकिन ये दिखाना यहाँ 4 मिली एम्पियर पे ये जो वैल्यू है अपना 474 है, और ये हाईएस्ट वैल्यू जो है 1570 है, जो चैनल एनालॉग आउटपुट का लो हाई ये दोनों वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये PY05 ये जो लिखा है ये 22 होता है। अगर इसमें मान लो कि हमारा डेटा 3 kg की जगह पे 3.2 kg दिखा रहा है, तो उसको उतना इसमें वैल्यू ऑफसेट डाल करके सेट कर सकते हैं। फिर ये यूनिट आ गया, यूनिट है अपना 4 लीनियर यूनिट है, ये 420 मिली एम्पियर के लिए। और ये साइकिल का है PYFT का। और ये जो हमारा मोड होता है, हीट मोड होता है, कूल मोड होता है, इसको हम रिस्पांस को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कूल मोड है तो ये अभी 100% सिग्नल दिखा रहा है, अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो ये अभी अपना यही रिवर्स काम करेगा। लेकिन अभी इसमें पैरामीटर जो पड़ा हुआ है एक्चुअल में, वो पैरामीटर थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए रिस्पांस अपना जो है यहाँ पे सिग्नल का रिस्पांस तुरंत फीडबैक चेंज नहीं किया है, क्योंकि पैरामीटर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। जो ANL1 एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल, वो रेंज बहुत कम है, इसलिए परफॉर्म तुरंत चेंज नहीं किया है। वो रेंज अगर हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम चेंज होता है बीच में, तो वो तुरंत रिस्पांस रिवर्स करता है। उसके आगे फिर है ये फ्रीक्वेंसी है, जो करंट फ्रीक्वेंसी सेटलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम 50 हर्ट्ज पे सेटल कर रहे हैं कि 60 हर्ट्ज पे सेटल कर रहे हैं, ये भी सेट कर सकते हैं 50 या 60 जैसा ज़रूरत है। यही ओवरऑल ये अपना PID कंट्रोलर का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। थैंक यू।